एक पीढ़ी बुजुर्ग हो गई 17 सालों से, दूसरी पीढ़ी युवा हो गई, लेकिन सिंगटाले पुल नहीं बना। 17 साल के इंतजार के बाद बिल्कुल हैरान, परेशान, निराश हो चुके हैं। तो हमें एक ही रास्ता सोचता है कि हम इसके लिए जन आंदोलन करेंगे। उत्तराखंड भले ही देश के छोटे राज्यों में शुमार हो, लेकिन यहाँ की समस्या और परेशानियाँ कई गुना बड़ी होती है। इतनी बड़ी कि राज्य की प्रचंड बहुमत और डबल इंजन की सरकार भी इन समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रही है। यही वजह है कि उत्तराखंड वासियों को रोजगार, स्वास्थ्य और सड़क जैसे अहम मुद्दों के लिए सालों साल तक संघर्ष करना पड़ता है। ठीक ऐसा ही संघर्ष जैसे टिहरी जिले के सिंगटाली गांव के ग्रामीण सिंगटाली मोटर मार्ग पुल के लिए पिछले 17 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है करण और आप देख रहे हैं बारामासा। टिहरी जिले के कोडियाला और पौड़ी जिले के यमकेश्वर प्रखंड को जोड़ने वाले सिंगटाली मोटर पुल के निर्माण का शासनादेश तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी की सरकार में हुआ था। 30 अगस्त 2006 को कोडियाला ब्यास घाट मोटर मार्ग और सिंगटाली पुल निर्माण के लिए करीब 16 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। उसके बाद साल 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी ने इस योजना का भूमि पूजन किया था। हमारे साथ मौजूद हैं इस क्षेत्र के एक जागरूक ग्रामीण प्रशांत मैथानी जी। प्रशांत जी, बारामासा में आपको बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ बारामासा और उनकी टीम का, करण जी आपका, कि आपने इस उत्तराखंड के इतिहास, भूगोल, संस्कृति सबको बहुत बेहतरीन तरीके से एक अलग अंदाज में सबको रूबरू करा रहे हैं। एक 4 साल के बच्चे से लेकर 84 साल के बुजुर्ग तक आपका चैनल को देखते हैं और सब आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद आपका भी प्रशांत जी। अब मुद्दे पे आते हैं। सिंगटाली मोटर पुल की रूपरेखा जब तैयार की गई थी, उसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताइए। किस तरह से इसकी रूपरेखा तैयार की गई थी और फिर आखिर इसको क्यों फिलहाल के लिए निरस्त कर दिया गया? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, दिसंबर 1968 में गढ़वाल कमिश्नरी का गठन हुआ था, जो ये हमारे गढ़वाल मंडल बना है। 1969 में 1 जनवरी 1969 को गढ़वाल कमिश्नरी फोर्स में आ गई, लागू हो गई। सुभाष कुमार जी वर्ष 2001 से लेकर के 2008 तक गढ़वाल कमिश्नर रहे। उन्होंने एक परिकल्पना सरकार के सम्मुख रखी कि कमिश्नरी का जो कार्यालय है पौड़ी का और देहरादून राजधानी, इनके बीच का सबसे सुगम रास्ता कौन सा होगा। ठीक देवप्रयाग और ऋषिकेश के बीच में जो मिडलिस्ट पॉइंट है आपका सिंगटाली, यहाँ से एक रोड बनाई जाए ब्यास घाट के लिए, ब्यास चट्टी के लिए, और ब्यास चट्टी से पौड़ी के लिए अनेक रास्ते हैं। आप चाहे नौगांव होके जाओ, चाहे सौड़ होके जाओ, चाहे आपका सतपुली के रास्ते जाओ, कई रूट है। बस उनका ये था किसी तरीके से कमिश्नरी कार्यालय, जो पौड़ी कमिश्नरी हेडक्वार्टर है, उसकी दूरी देहरादून से कम की जाए राजधानी से। इसलिए ये परिकल्पना की गई थी। 2006 से आज 2023 मतलब 17 साल हो गए। इस पुल के लिए 21 किलोमीटर की रोड बनकर के तैयार हो चुकी है, जो रोड 2019 में बनी। मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि जब इस मोटर पुल की रूपरेखा तैयार की गई थी तो कहा यह भी गया था कि ये पहला पुल होगा जो कुमाऊं और गढ़वाल मंडल को जोड़ने वाला पुल होगा। और जब ये पुल बनके तैयार होगा तो कहा यह भी गया था कि करीब 1000 गांव के लाखों ग्रामीणों को इसका लाभ मिलेगा। प्रशांत जी, किस तरह से, अगर सपोज हम माने कि इसके करीब जो जितने भी गांव हैं, अगर अभी उन्हें देहरादून या हरिद्वार, ऋषिकेश आना होता है तो वो कितनी लंबी दूरी तय करके आते हैं? करण जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर अभी मैं यहाँ से नियरेस्ट गांव, हमारा एक गांव है विजयपुर झैड़, ये ऋषिकेश से 35 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर ये झूला पुल न हो या ये झूला पुल होते हुए उस गांव में कोई बीमार हो गया और कोई युवा न हो, तो अगर उनको 108 बुलानी है तो उनको 108 बुलाने के लिए रास्ता जो है गैंडखाल में 108 खड़ी रहती है, वहाँ से लगभग 2.5 घंटे के आसपास 108 पहुँचेगी। उसको तब वो हायर सेंटर ले जाएगी, देहरादून या ऋषिकेश जहाँ भी ले जाना होगा। तब तक वो जो बीमार व्यक्ति होगा उसके क्या हाल होंगे ये भगवान ही जाने। एक दूसरा, आपने एक शब्द कहा गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने के लिए। देखो, ये रास्ता जो है आपका ऋषिकेश,
देहरादून से ऋषिकेश, ऋषिकेश से सिंगटाली, सिंगटाली से ब्यासचट्टी, ब्यासचट्टी से आपका संगलाकोटी होते हुए आप सिद्धखाल, रिखणीखाल, नैनी डांडा होते हुए रामनगर पहुंच सकते हैं। ऐसे ही आप सतपुली को पहाड़ का चौराहा कहते हैं, वहां से आप पोखड़ा, एकेश्वर होते हुए, पैठानी होते हुए आप अल्मोड़ा जा सकते हैं, अल्मोड़ा होते हुए द्वाराहाट, और आप पूरा कुमाऊं तक जा सकते हैं। कुमाऊं की अगर हम बात करें तो यहाँ से कुमाऊं, अगर रामनगर की बात करें तो लगभग 60 किलोमीटर की दूरी जो है कम हो जाएगी, और 60 किलोमीटर का मतलब पहाड़ में 2 घंटा आपका बच गया है। प्रशांत जी ने कुमाऊं की बात करी, तो मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि अगर अभी फ़िलहाल वर्तमान में अगर हम गढ़वाल से कुमाऊं या कुमाऊं से गढ़वाल जाते हैं तो मुख्यतः दो रास्ते हैं। एक हम गैरसैंण चमोली होते हुए जाते हैं, और दूसरा देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश से जब हम कुमाऊं की ओर जाते हैं तो कुछ हिस्सा यूपी का भी होता है, उसमें नगीना, धामपुर, नजीमाबाद और ये सब। प्रशांत जी, अब हम बात करते हैं कि अपने गाँव की जो ये क्षेत्र है। अ, हमारे बहुत सारे नेता, जो अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें या विधायकों की बात करें तो उनके पैतृक गांव भी हैं। जी जी जी, तो करीब ये दर्जन भर से ज़्यादा बहुत मंत्री और विधायक हैं। हाई प्रोफाइल लोग हैं, वीआईपी लोग। जी, तो इन सब लोगों को आपने पत्र लिखा होगा और ज्ञापन सौंपा जी होगा। जी जी उत्तराखंड के मंत्रियों और विधायकों को तो आप पत्र लिख चुके जी, हैं, जी। सेंटर पे भी आप जी 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 जी। मंत्रियों को पत्र लिख चुके जी, हैं। जी। तो आप कौन बच गया है, किसे रह गया है कि जिसके ये मांग कर दी बाकी है? देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस देश के एनएसए से लेकर के इस देश के, इस राज्य के विधायक तक को हम मिल चुके हैं। एनएसए डोभाल जी का जो जन्म स्थान है, पैतृक गांव है, वो भी इस मार्ग से जो है जुड़ रहा है। अब हमारे केवल जो है देश के प्रधानमंत्री को मिलना बाकी है। वैसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारा पौड़ी जो है 5 मुख्यमंत्री पौड़ी से हो चुके हैं, लेकिन पांचों मुख्यमंत्री को हमारे क्षेत्र के हमारे क्षेत्र के जो जागरूक लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो मिले हैं। उनमें से सब ने जो है, आज तक मज़े की बात यह है कि किसी भी जनप्रतिनिधि ने हमें कभी मना नहीं किया। उन्होंने कहा आपका काम होगा, आश्वासन सब ने दिया, सब ने कभी हंस के हमें आश्वासन दिया। लेकिन आपके सामने आपको स्वयं यहाँ आना पड़ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, इन्होंने इस पुल को निरस्त भी किया। उन्होंने इस पुल को निरस्त कर दिया किसी एक बाहरी व्यक्ति के प्रत्यावेदन पे, जिसने ये कहा कि इस पुल की वजह से मेरी शांति और निजता भंग हो रही है। हालांकि इस वक्त जिस पुल पर हम हैं ये पैदल मार्ग का पुल है, और पौड़ी या टिहरी ज़िले के ग्रामीण जो भी अपना आने जाने का काम करते हैं वो फ़िलहाल इसी पुल से करते हैं। प्रशांत जी, इस पुल के बारे में भी थोड़ा सा बताइए कि कितना ये पुराना पुल है, कब इसको बनाया गया था? जी, ये जगह जो है सिंगटाली के नाम से जानी जाती है, तो इसको लोग जनरली सिंगटाली झूला पुल कहते हैं। ये पुल जो है, मेरे परदादा जी स्वर्गीय जगतराम मैठाणी जी का जन्म 1901 में हुआ था। उन्होंने ये कहा है कि उनके माध्यम से, जो हमारे पिताजी या हमारे दादाजी थे, उनके माध्यम से मेरे को ये पता लगा कि उनके जन्म से भी पहले यहाँ पे पुल था। ये पुल पहले, जिस पे आज तारकोल पड़ा है, इस पे पहले पट्टियाँ हुआ करती थी। 1958 के आसपास वो पट्टियाँ हटा करके इसमें तारकोल डाल दिया गया, इसको सीमेंट का बना दिया गया। वो पट्टियाँ अभी हमारे घर में हैं, चूँकि उसके बाद ये नीलामी हुई होगी तो लोगों ने, इधर के क्षेत्र के लोगों ने ये खरीद ली। लगभग ये समझ लिए कि इस पुल को आज जितने साल, एक मतलब 1900 से लेकर के और 2003, मतलब 120 से ऊपर साल हो चुके हैं, और ऐसा हम कभी संकोच नहीं कर सकते कि ये जगह जो है पुल लायक नहीं है। अब 120 साल से एक पुल खड़ा है, तो इस जगह पे पुल बनने, अगर हम कभी कोई ये कहे कि यहाँ पे पुल नहीं बन सकता, रॉक कमज़ोर है, तो ये बिल्कुल कोरा, मतलब साफ साफ झूठ होगा। एक पुल 120 साल से अधिक समय से यहाँ पे खड़ा है, आप लोग देख रहे हो, और हम लोगों की तो जीवन रेखा है ये। यहाँ से 2 किलोमीटर जाने पे 2014 में एक रुद्रगंगा है, वहाँ पे एक पुल है, लोहे का पुल होता था, अंग्रेजों के टाइम पे टूट रखा है वो। 2014 से टूट रखा है, 2008 साल हो गए उसको टूटे हुए। लोग उस गधेरे से होके जा रहे हैं। मजाल जो कोई जनप्रतिनिधि उसके विषय में बोल सके, बड़ी दुख की बात होती है। सिंगटाली पुल की जो बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम सिंगटाली पे हैं, और यहाँ से तकरीबन 6 किलोमीटर ऊपर अगर हम पौड़ी की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ तक सड़क है। उसके बाद ये कच्चा रास्ता नीचे आता है, और फिर यहाँ से जो ये पैदल मार्ग होकर फिर लोग देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार की तरफ जाते हैं। और वो सड़क भी आगे इसलिए नहीं आई क्योंकि सिंगटाली मोटर पुल नहीं बन पाया। सिंगटाली की हम बात कर रहे हैं, और सिंगटाली पर्यटन के लिहाज से भी इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये ऋषिकेश से महज 35 किलोमीटर की दूरी पर है, और बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पे ये मौजूद है। तो पर्यटन के लिहाज से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं राजीव बिष्ट जी। राजीव जी, अगर ये सिंगटाली मोटर पुल बन जाता है तो आपके पर्यटन पे, आपके कारोबार पे किस तरह का इसका प्रभाव पड़ेगा? पुल बनने से हमारा ये फ़ायदा होगा कि यहाँ पे जो टूरिस्ट हैं वो बढ़ जाएगा, और ये जो पुल बनेगा तो यहाँ पे जितने भी
मतलब लोकेशन है वो वहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाएगा और लोगों का वहाँ पे आना जाना बढ़ जाएगा। आप अभी आप पिछली बार आपने देखा होगा कि सतपुली में एक वो हुआ था पैराग्लाइडिंग का शो, तो सतपुली बहुत जल्दी यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। और हमारे यहाँ पे और भी जो पर्यटन व्यवसाय हैं, चाहे कोई वहाँ पे रेस्टोरेंट खोलना चाहे या कैंप खोलना चाहे, और जो भी और भी गतिविधियाँ हैं जो पर्यटन की, उससे मतलब ये मतलब फ़ायदा होगा वहाँ पे। संगटाली मोटर पुल की बात करना इस वक्त इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि 17 साल का लंबा इंतज़ार करने के बाद भी अब ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ने लगा है। इसी के कड़ी में ग्रामीणों ने इस साल यानी चारधाम यात्रा के विरोध में भी सड़क जाम करने की रणनीति बनाई है। इन तमाम मुद्दों पे बिंदुओं पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जेड़ा गांव के प्रधान विक्रम सिंह नेगी जी। नेगी जी, क्या रणनीति है आपके आंदोलन को लेके? मोटर मार्ग पुल नहीं बन पाया अभी भी जो? सर, हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मोटर पुल 2006 से ये चल रहा है और 2019 में जब वो ये तो इसमें ब्रेक लग गया था, तो ब्रेक वो विश्व बैंक का पैसा लैप्स हो गया। उसके बाद हम बिल्कुल निराश हो गए। फिर हमने संघर्ष समिति बनाई और इसका नाम है संगटाली मोटर पुल निर्माण संघर्ष समिति। 17 साल के इंतजार के बाद बिल्कुल हैरान परेशान निराश हो चुके हैं। तो हमें एक ही रास्ता सोचता है कि हम इसके लिए जन आंदोलन करेंगे। उसके लिए जो भी वैधानिक तरीका होगा उसको हम निभाएंगे। इसमें चक्का जाम भी हो सकता है, धरना प्रदर्शन भी हो सकता है। इसके लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और अगर सरकार अभी भी हमारी नहीं सुनती है तो हम इसके लिए बाध्य होंगे। और जब कभी गांव वालों को शहर किसी भी फैसिलिटीज़ के लिए या मतलब अस्पताल दिखाना हो या किसी अन्य काम के लिए शहर या देहरादून जाना हो तो कौन सा आप रास्ता अपनाते हैं? सर, अभी देखिए, जहाँ तक वैकल्पिक मार्ग की बात है, मैं स्वयं अभी कम से कम 4.5-5 किलोमीटर पैदल चल के आया हूँ और अभी इतना ही दूर मुझे चढ़ाई चढ़ के ऊपर जाना है। तो मेरा मतलब ये है कि जब भी ऐसी कोई नौबत आती है तो हमको खाट में या कुर्सी में या वो डोली बना के हमको लाना पड़ता है। तो ये हमारी बड़ी विडंबना है कि 2023 में भी हम इस स्थिति से जूझ रहे हैं, जबकि पूरे विश्व में कितना विकास हुआ है, हम विकास की धारा से कितने दूर हैं। और ये पुल अगर बनता है तो इस पुल के बनने से तो बहुत ही ज़्यादा हमको वैकल्पिक मार्ग मिलेंगे और इसमें पर्यटन जो पलायन है वो पलायन भी रुकेगा, पर्यटन की सुविधाएं भी बढ़ेंगी। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि एक कम से कम कुमाऊं और गढ़वाल प्लस टेहरी प्लस देहरादून, इसके बीच में जो भी जितने भी गांव हैं बीच में 1000 तो मैं कम से कम बोल रहा हूँ, 1000 से ऊपर गांव इसमें लाभान्वित होंगे सर। तो इसके लिए तो हम इतने हैरान परेशान हैं कि आज भी हमको जो है अपने किसी बीमार को जब पहुंचाना पड़ता है तो उसके लिए हमको इस तरह से जो हम आदिवासी टाइप का हमको दंड झेलना पड़ रहा है। तो ये थे संगटाली के ग्रामीण जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर संगटाली मोटर मार्ग पुल बनता है तो वो मुख्य धारा से कनेक्ट हो पाएंगे और अगर अब भी इस पुल का निर्माण नहीं किया गया तो वो उग्र आंदोलन करने के लिए आक्रोशित हैं और उन्होंने अपने आंदोलन की रणनीति भी तय कर ली है। अपने सहयोगी आकाश भट्ट के साथ मैं करण दयाल, देखते रहें बारहमासा।